हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कल की 2898 कंटिन्यूज टू क्रिएट हिस्ट्री। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूँगा सीक्वल का। सीक्वल का मैंने जिक्र किया था कि दैट बहुत ही एक्साइटमेंट है सीक्वल को लेके और बहुत ही ईगरली लोग वेट कर रहे हैं। खबर ये है कि करीबन 60% जो पार्ट 2 है कल की 2898 का, वो ऑलरेडी बन चुका है। की सीक्वेंसेस अभी बचे हैं। दीपिका पादुकोण का अपेरेंटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीक्वल के अंदर। ये भी कहा जा रहा है शायद 3 साल तक में वो आ जाना चाहिए, बट लेट्स सी कि दैट जिस तरीके का एक्साइटमेंट है, क्या उसको प्रीपोन फर्दर किया जाएगा, विल गेट टू नो। बट 60% ऑलरेडी शूट हो गया, आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़। लेकिन ये पिक्चर आसान नहीं है बिकॉज वी एफ एक्स बहुत, इट्स अ वेरी वी एफ एक्स हैवी फिल्म, तो उसमें टाइम लगता है, मेनली वी एफ एक्स में ज़्यादा टाइम लगता है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर और भी बात करेंगे कैमियोज़ के बारे में। बहुत ही कमाल के कैमियोज़ हैं कल्कि के अंदर, और विजय देवरकोंडा का अगर मैं जिक्र करूँ, अर्जुन बने हैं, और आई थिंक बहुत ही कमाल का विजय का काम है। जितने बार भी वो पर्दे के ऊपर आते हैं, मुझे लगता है कि दैट बहुत ही ज़्यादा असरदार उनका 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 रोल है। और जिस तरीके से वो पूरा उनकी, चाहे फिजिकलिटी की बात करें, लुक की बात करें, ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दुलकर सलमान कैप्टन बने हैं, दुलकर सलमान इज़ वेरी गुड एज वेल। उसके अलावा मृणाल ठाकुर का एक आई थिंक काफ़ी अच्छा सा कैमियो है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया। रामगोपाल वर्मा साहब का कैमियो बहुत ही दिलचस्प है। इट वॉज डेफिनेटली अ सरप्राइज एज वेल। एस एस राजमौली साहब का जो कैमियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उनका डिस्कशन हो रहा है प्रभास के साथ में कि 5 साल लगा दिए सीक्वल में, और अब फिर उसमें वो उनका एक कम बैक लाइन होता है राजमौली साहब का कि अगली बार जो है 10 साल लगाऊंगा। सो आई थिंक कैमियोज बहुत ही दिलचस्प हैं, और आई थिंक परफॉर्मेंसेज ओवरऑल बहुत ही अच्छे हैं। ये भी कहा जा रहा है जो हिंदी का वर्जन है कल की 2898 का, ये कहा जा रहा है कि दैट इट विल क्रॉस 300 करोड़ एटलीस्ट। सर्टन पीपल दे आर सेइंग कि मे बी इट विल क्रॉस 250, विल गेट टू नो अबाउट दैट। औरों में कहाँ दम था ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तानी 2 उसका जो एक आई थिंक एलिमेंट है वो सामने रहेगा। वो एक आई थिंक स्क्रीन वहाँ पर जाएंगे। अगले हफ्ते पिक्चर आ रही है सामने। तो अभी ये अगले कुछ दिन एक फ्री रन है, और आई थिंक कितना वो कैपिटलाइज करती है पिक्चर वो देखने वाला होगा। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि द फिल्म हैज़ डन एक्स्ट्रॉर्डनरीली वेल इन स्पाइट ऑफ 2 बिग क्रिकेट मैचेस। सेमीफाइनल और फाइनल क्रिकेट का जो आई थिंक फैक्टर जो है, उसको उसके बारे में शायद उतना भी बात नहीं हो रही है, लेकिन वो डेफिनेटली जो अगर ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो अगर सोचिए अगर वो क्रिकेट के बड़े मैचेस नहीं होते तो और बड़े नंबर्स होते। यहाँ पर हम ये सेफली कह सकते हैं कि जो कमिंग वीकेंड है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि दैट द नंबर्स कैन राइज सब्सटैंशली। वीक डेज में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है पिक्चर का, और अक्रॉस द बोर्ड, जैसे गुजरात में फॉर एग्जांपल सर्टन आई थिंक फिल्में जो हैं उनको हटा के लगाया गया, कल्कि को लगाया गया है। अप्रिसिएशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर फिल्म में जैसे सर्टन सर्टन नेगेटिव रिव्यूज़ सामने आ रहे हैं, मैंने भी कुछ लोगों से बात करी, तो सर्टन सर्टन जो फीडबैक है वो कुछ हद तक नेगेटिव भी एट टाइम्स होता है। लेकिन अगर पिक्चर में अगर एक ओवरऑल अगर अप्रिसिएशन अगर नहीं होता, तो सेकंड डे से जो है आपको ड्रॉप आपको देखने को मिल जाता, थर्ड डे से मिल जाता। यहाँ पर ड्रॉप नहीं है। इनफैक्ट सेकंड डे हैज़ हेल्ड वेरी नाइसली। मंडे एक लिटमस टेस्ट होता है, मंडे इट हैज़ डन वेरी वेल। ओवरसीज़ एक बहुत बहुत अच्छा पुल देखने को मिल रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कल की 2898 हैज़ कैप्चर्ड द इमेजिनेशन। बच्चन साहब हैज़ कैप्चर्ड द इमेजिनेशन, स्पेशली एज अश्वत्थामा। प्रभास अपने फैंस के आई थिंक जो डार्लिंग हैं, वो सही मानों में डार्लिंग है। ही इज़ रियली कमिंग इनटू हिज ओन, एंड आई थिंक सीक्वल में वो और ज़्यादा आई थिंक उनका आई थिंक सब्सटैंशियल रोल होने वाला है। जो फिनाले की तरफ पहले पार्ट में जो सर्टन विजुअल्स हैं प्रभास के, आई थिंक ही इज़ एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं बच्चन साहब के साथ में। ह्यूमर भी बहुत ही दिलचस्प है। सो आई थिंक ओवरऑल द मूवी इज़ डूइंग वेरी वेल। सीक्वल के बारे में जैसे हमने आपसे ऑलरेडी रिपोर्ट शेयर कर ली हैं, बहुत ही ईगरली अवेट किया जा रहा है। एंड वंस अगेन आई थिंक बहुत ही रेयरली होता है कि आई थिंक कोई फिल्म में इतने सारे बड़े कैमियोज हों, and all of them, they are very impactful. What are your thoughts about Vijay Deverakonda? What are your thoughts about the cameos in Kalki 2898? Do share your thoughts with us. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.